फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि यार वोकेब का वीडियो है, ऐसा क्या होने वाला है मतलब। तो दोस्तों बता देना चाहूँगा कि अपना 200वां वीडियो है। तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी साइड से। अपने 200 वीडियो नॉन स्टॉप कंप्लीट हो चुके हैं पिछले 6 महीने से। हालांकि पहले अपन संडे को भी वीडियो लेके आते थे, लेकिन अभी अपन संडे को स्टॉप कर दिया है, सर को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया है। लेकिन फिर भी मॉर्निंग में 7 बजे, भले आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन आपके लिए मॉर्निंग में 7 बजे वोकेब का वीडियो पिछले नॉन स्टॉप 200 दिन से आपको मिलता आ रहा है और आगे भी आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। दोस्तों इसके अलावा मैं यहाँ पे एक सबसे बहुत बड़ी चीज़ जो यहाँ पे अनाउंस करने वाला हूँ वो है वोकेब 24 प्राइम मेंबरशिप। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यार वोकेब 24 अब अपन से चार्ज करने वाला है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आपको मिलता आ रहा है वो आपको फ्री मिलने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ हम आपके लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें एड ऑन करने वाले हैं। जैसे काफ़ी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो A to Z वोकेब वीडियो है वो भी फ्री कर दीजिए। तो देखो दोस्तों यार ऐसा तो फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारी टीम, जैसे ऑलरेडी मैं टीम का वीडियो ला चुका हूँ, तो ऑलरेडी टीम चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बूस्टअप जरूरी होता है। क्योंकि विदाउट फंडिंग ये अपन सारा काम कर रहे हैं आपके लिए। पिछले 1 साल से नॉन स्टॉप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अभी भी जो फ्री मिल रहा है वो फ्री मिलता रहेगा, लेकिन आपके लिए एड ऑन की बात करूं तो A to Z वोकेब वीडियो हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन हो गया, इसके अलावा और काफी सारे मतलब इंग्लिश के लिए जो आप सोचोगे वो सब कुछ हम इसके अंदर आपको देने वाले हैं। और वो मिलने वाला है आपको वोकेब 24 प्राइम मेंबरशिप में। अब प्राइम मेंबरशिप की आप सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं कितना रुपया पे करना पड़ेगा, तो मैं बता देना चाहूंगा कि लेस देन 3 रुपीज पर डे यदि आपको पे करने पड़ते हैं। तो क्या कहते हो आप इस बारे में, जो कि एक न्यूज़पेपर की कोर्स से भी कम है। तो अपना नीचे फीडबैक दीजिए और मुझे बताइए कि आपका क्या प्लान है, क्या कहना है इस वोकेब 24 प्राइम मेंबरशिप के बारे में, और हमें वोकेब 24 टीम को इसके अंदर और क्या क्या एड ऑन करना चाहिए जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा हमने और काफ़ी सारा प्लान किया है आपके लिए, तो वो मैं बोनी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और आपको बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। आप जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पिछले 200 दिनों से हम नॉन स्टॉप आपके लिए वोकैब लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हो गई थी। अब इसके बाद में जैसा कि आप सभी को पता है कि वोकैब 24 वाईफाई स्टडी ने एक पूरा नया तरीका निकाला है वोकैब याद करने का, ओके, जिससे काफ़ी लोग इमेंसली बेनिफिटेड है। तो इसी चीज़ों को आगे कैरी ऑन करते हुए कुछ और चीज़ें, वीडियोज़ हैं, कई नए तरीके हैं, इनोवेटिव तरीके, जिनसे अपन वोकैब आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसा कि फ्यूचर के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं आपके पास में जो वीडियोज़ लेके आऊँगा वो एनिमेशन के थ्रू लेके आऊँगा। कुछ एक्चुअल वीडियोज़ हो गए जिनसे अपन रिलेट करेंगे ट्रिक्स को, और साथ में आपके सिनेमा मेंटेनेंस सभी को, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले 6 महीने में जो एनालिसिस किया है, पिछले 10 से 15 जो एग्जाम पेपर है उन सभी को, कि प्रीवियस ईयर के पेपर है उनमें से सिनेमा मेंटेनेंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके भी अपन वीडियोज़ हैं वो कवर अप करेंगे आने वाले वोकैब वीडियोज़ के अंदर। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा कि आपको पता है कि संडे को वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो एक सुपर संडे वोकैब डे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर 20 इंपॉर्टेंट जो बहुत ही अच्छे वोकैब्स हैं जो पिछले 6 दिनों के अंदर से कवर अप होंगे, उन सभी को अपन रिवीजन करेंगे, ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो कुछ और वोकैब वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आप मूवीज देखते हैं, आपके पास स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, या फिर अगर आप कोई नोवेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ये मुझे काफ़ी लोगों ने बताया। तो उन सभी के लिए एक अलग से वोकैब वीडियोस है जो कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जहाँ से आपकी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है वोकैब की जो आपको फेस करनी पड़ती है वो सभी दूर हो जाएगी। सो साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि वाईफाई स्टडी की टीम, वोकैब 24 की टीम पिछले 6 महीने से लगातार काम कर रही है। आपके प्यार सपोर्ट से ही हमें बूस्टअप मिला है और हम ये लगातार आपके लिए कर पाए। तो ऐसे ही हमें लाइक और सपोर्ट करते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, उनको भी फायदा पहुंचाते रहिए, साथ में हमें भी बूस्टअप मिलेगा अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे डेली, रोजाना 7 बजे। तो फ्रेंड्स थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है नेक्स्ट ईयर के एसएससी के लिए, बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए जो कि आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके पास में 3 पैकेजेस अवेलेबल है, बेसिक, प्रो और एडवांस। यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा वीडियोज़ आपके पास में अवेलेबल है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में डाउट भी पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं जो कि द हिंदू एडिटोरियल के अंदर आए हैं, जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला वर्ड है रैम्बशियस। रैम्बशियस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, कोलाहलकारी। एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बोस्टीरियस और अनरूली, ठीक है। बोस्टीरियस पहला वर्ड, उसके बाद अनरिस्ट्रेन्ड, इररिप्रेसिबल, अपरोरियस या फिर डिस्टर्ब। और एंटोनिम्स क्या है? काम, पीसफुल, क्वाइट या फिर ऑर्डरली। एग्जाम्पल क्या होगा? रम्बशियस फुटबॉल फैंस थ्रू कैंस ऑफ बियर व्हेन देयर फेवरेट टीम लॉस्ट द मैच।
यानी कि जो बहुत ही उत्पात मचाने वाले फुटबॉल फैन थे, उन्होंने बियर के कैन फेंकने लग गए जब उनकी फेवरेट टीम मैच हारने लग गई। तो ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन कहाँ से? अल्ट्रेशन ऑफ आर्किक रबस्टियस वर्ड से है, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट होती है, उत्पात मचाती है, डिस्टर्ब करती है, अपरोडेट करती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए देख लेते हैं। पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इरिप्रेसिबल भी इंपॉर्टेंट है और अपरोडेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है, कभी आप इस वर्ड को नहीं भूल पाएंगे। राम के नाम पे रंबशियस नहीं होना चाहिए। तो राम के नाम पे देखा होगा पिछले कई सालों से फ्रेंड्स, पिछले 10-20 सालों से भगवान के नाम पे, राम के नाम पे बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया जा रहा है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, कम्युनल वायलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि राम के नाम पे रंबशियस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये सब जो डिस्टर्बेंस करने वाली जो कंडीशंस है ये कभी नहीं होनी चाहिए। तो राम रंबस, देखिए यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और आप इसको जनरली लाइफ में बोल भी सकते हैं कि राम के नाम पे रंबशियस नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए जो कि बहुत ही खराब होती है। नेक्स्ट है फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कभी भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होती है कंट्रोल करने को लेकर, अनियंत्रित। ओके, सिनोनिम क्या होंगे? वेवर्ड, अनरूली, अनकंट्रोलेबल, अनमैनेजेबल या फिर ऑब्स्ट्री पैरस। ओके, ऑब्स्ट्री पैरस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक ही है, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स काम एंड कंट्रोलेबल। तो फ्रैक्शियस और अगर जो अपन ने पहला वर्ड क्या था, ओके, रंबशियस, ये दोनों ही काफ़ी सिमिलर है। दोनों का मतलब क्या है? उत्पात मचाना, बहुत ही अनकंट्रोल हो जाना। एग्जाम्पल, द फ्रैक्शियस क्राउड ग्रू वायलेंट फैन द नोटोरियस थीफ गॉट द बेल। यानी जो बहुत ही अनियंत्रित क्राउड हो गया, वायलेंट हो गया जब उस पता लगा उनको कि जो नोटोरियस थीफ था, चोर था, उसको बेल मिल गई है। रिलेटेड वर्ड क्या होंगे? फ्रैक्शियसनेस, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही अनियंत्रित हो जाए। ट्रिक क्या है? फ्रेंड लोग एक साथ आके फ्रैक्शियस हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर आपके बचपन के दोस्त, आपके घर पे कोई पार्टी है और आपने अपने बचपन से लेकर स्कूल कॉलेज के सभी दोस्तों को बुला लिया, तो जब फ्रेंड्स लोग एक साथ होते हैं तो फ्रैक्शियस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही अनियंत्रित हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स से आप फ्रैक्शियस वर्ड को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं, जो कि एक जनरल सी बात है, आपको मुझे पता है कि ऐसा होता है। ओके, तो आप हमेशा इसे यूज़ भी कर सकते हैं कि अगर हम फ्रेंड लोग साथ में आएंगे तो फ्रैक्शियस हो जाएंगे, यानी कि बहुत ही अनकंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैमराड्रियर। कैमराड्रियर नाउन है जिसका मतलब है सौहार्द, यानी कि सौहार्द, कोई भी जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, फ्रेंडशिप होती है लोगों के बीच में, जब आपस में आप दोस्त लोग बहुत ही टाइम स्पेंड करते हैं तो उसको अपन कैमराड्रियर कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? फ्रेंडशिप, कैमराडशिप, फेलोशिप, कंपेनियनशिप, ब्रदरहुड। एंटोनिम्स होंगे बिटरनेस, डिसलाइक या फिर हेट। तो कंपेनियनशिप इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल, बेस्ट फ्रेंड हैव ए डीप कैमराड्रियर विच इज ऑफन अनएक्सप्लेनेबल टू अदर्स। यानी जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ओके, उनके अंदर बहुत ही डीप म्यूचुअल ट्रस्ट होता है जो किसी को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओरिजिन कहाँ से? फ्रेंच वर्ड से इसका ओरिजिन है। ट्रिक क्या है? दिल्ली में एक कमरे में कैमराड्री रहते हैं, तो दिल्ली के एक कमरे में कैमराड्री रहते हैं। तो दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर एक रूम अगर आप लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें 3 या 4 लोग रहते हैं एक रूम के अंदर। ओके, तो वो लोग वही होते हैं जो कि आपके दोस्त होते हैं। आप किसी को ऐसे तो 4-5 लोग, 3-4 लोग एक रूम में रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप दोस्त होते हो तो इजीली एडजस्ट कर लेते हो। तो एक कमरे में कैमराड्री रहते हैं, तो कमरे को मैं कैमरा से रिलेट कर रहा हूँ। ओके, एक कमरे में कैमराड्री रहता है। तो इस तरीके से आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आप बोल भी सकते हैं कि अगर आप अभी दिल्ली में हैं, अपने दोस्तों के साथ में रह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हम एक कमरे में कैमराड्री रहते हैं, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट वाले जो हम आपस में दोस्त हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट है परसुएशन। परसुएशन एक नाउन है जिसका मतलब है धारण करना, कोई भी चीज़ को, सेट ऑफ बिलीव्स को, प्रिंसिपल्स को, रिलीजन, पॉलिटिकल वंस को, उनको अपना लेना, बिलीव, ओपिनियन को, फेथ को, उसको अपन परसुएशन कहते हैं। सिनोनिम होंगे बिलीव, ओपिनियन, कन्विक्शन, फेथ, सर्टिनिटी या फिर सर्टिट्यूड। और एंटोनिम्स होंगे डिस्ट्रस्ट या फिर एम्बिग्यूटी। यहाँ पे आपके लिए दीज 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। एग्जाम्पल, शी एंटरटेन ए स्ट्रॉन्ग परसुएशन दैट हर ब्रदर वुड वन डे रिटर्न। यानी कि उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग धारणा बना रखी है कि उसका ब्रदर है वो एक दिन वापस लौट के आएगा। ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझिए कि जो परसों का दिन था आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, और उसमें भी आपने क्या किया, भगवान पे से भरोसा नहीं छोड़ा, और इसीलिए आप उस कंडीशन से निकल गए। तो आप क्या कहेंगे? परसों की सिचुएशन में भी मैंने परसुएशन नहीं छोड़ा। तो परसों की जो सिचुएशन आपके पास में आई थी जो कि बहुत डिफिकल्ट थी, उसमें भी आपने भरोसा करना, फेथ है जो, वो नहीं छोड़ा भगवान में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि परसों की सिचुएशन में भी मैंने परसुएशन नहीं छोड़ा,
परसुएशन यानी कि जो आपकी धारणा है, कन्विक्शन है, फेथ है जो भगवान में है, उसको आपने नहीं छोड़ा। ओके, चाहे कितनी बुरी कंडीशन आए। नेक्स्ट है इम्बाइब। इम्बाइब एक वर्ब है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ को ग्रहण करना, ऑब्जर्व कर लेना, सोक कर लेना, ओके, इंजस्ट कर लेना, ठीक है। ग्रैब्स, टेक इन, सोक अप, ऑब्जर्व, एसिमुलेट, ये सब इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स क्या होंगे? एब्स्ट्रेन या फिर रिफ्रेन। एग्जाम्पल क्या होगा? टेकिंग सो मैनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस ही इम्बाइब ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़। यानी कि जब उसने बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस ली तो उसने ग्रहण कर लिया ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़ को। वर्ब फॉर्म्स क्या? इम्बाइब, इम्बाइब्ड एंड इम्बाइब्ड। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से। ट्रिक देखते हैं। बैड वाइब्स कभी भी इम्बाइब मत करो। तो बैड वाइब्स है ना, कभी भी इम्बाइब मत करो। तो वाइब को अपन इम्बाइब से रिलेट कर रहे हैं। वाइब, वाइब, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है जो कि बैड वाइब्स देते हैं। बैड वाइब्स यानी कि बैड वाइब्रेशन देते हैं, बैड फील देते हैं। ओके, तो बैड वाइब्स कभी भी इम्बाइब मत करो, यानी कि धारण मत करो, कभी भी अपने अंदर ऑब्जर्व मत करो। इस तरीके से अपन वाइब को वाइब से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इरूडाइट। इरूडाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। तो जिसके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, लर्निंग करने की उसकी कैपेसिटी है, दूसरों को सिखाने की जो उसकी पावर है, ओके, एजुकेशन देने की, उसको इरूडाइट कहते हैं। लर्न, स्कॉलरली, वेल एजुकेटेड, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स होंगे अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट या फिर अनकल्चर्ड। एग्जाम्पल, एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग स्टडीड अब्रॉड सेवरल ईयर्स, हेलेन हैज बिकम क्वाइट इरूडाइट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट हिस्ट्री। यानी कि पिछले कई सालों से जब वो बाहर स्टडी कर रही थी तो उसके वजह से क्या हुआ, उसके अंदर ग्रेट नॉलेज आ गई है आर्ट हिस्ट्री की। रिलेटेड वर्ड क्या होंगे? इरूडाइटनेस यानी कि विद्वता, और ओरिजिन कहाँ से होगा? लैटिन वर्ड से होगा, ठीक है। ट्रिक देखते हैं, बहुत ही आसान है। डाइट को लेकर इनसे इरूडाइट लो। तो देखिए डाइट को लेकर अक्षय कुमार एक ऐसे पर्सन है जो कि बॉलीवुड में फिटेस्ट पर्सन माने जाते हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ में तो एटलीस्ट। तो देखिए ये डाइट के ऊपर अगर आपको किसी से कुछ सजेशन लेना है तो ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको इरूडाइट देंगे, यानी कि आपको नॉलेज देंगे बहुत ही अच्छी। तो डाइट, इरूडाइट, इस तरीके से अपन इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, कि डाइट को लेकर इनसे इरूडाइट लो। इरूडाइट लो यानी कि नॉलेज लो, लर्निंग लो, ठीक है, एजुकेशन लो। तो इस तरीके से अपन डाइट और इरूडाइट को लेट करके इसे याद कर सकते हैं कि डाइट को लेकर इनसे इरूडाइट लो। इग्नोबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है नॉट ऑनरेबल इन कैरेक्टर और पर्पस। तो जो बहुत ही अधम पर्सन होता है, अप्रतिष्ठ पर्सन होता है, उसको अपन इग्नोबल कहते हैं। नोबल पर्सन तो अच्छा पर्सन होता है और अगर उसके आगे आईजी लग गया तो वो बेकार हो गया। सिनोनिम क्या होंगे? डिसऑनरेबल, अनवर्थी, शेमफुल, कंटेम्परेटेबल और एब्जेक्ट। और एंटोनिम्स होंगे ऑनरेबल, नोबल, रेपुटेबल या फिर डिग्निफाइड। एग्जाम्पल क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली हैरी 20-year मिलिट्री करियर केम टू एन इग्नोबल एंड व्हेन ही वाज अरेस्टेड फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग फीमेल मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ। यानी कि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो हैरी का 20 साल का मिलिट्री करियर था उसके ऊपर दाग लग गया क्योंकि उसको अरेस्ट कर लिया गया जो उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया था फीमेल मेंबर ऑफ द स्टाफ को। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है। ट्रिक क्या होगी? बहुत ही आसान होगी। इग्नोर करो नोबल पर लोगों को, ठीक है। तो इग्नोर करो कैसे लोगों को? इग्नोबल लोगों को। इग्नोर, इग्नोबल, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। तो अगर आप इग्नोर कर रहे हो इग्नोबल लोगों को तो ये अच्छी बात है। और इग्नोबल कौन होंगे? जो बहुत ही बेकार लोग हैं, जिनको अपन ऑनर नहीं कर सकते कैरेक्टर में, पर्पस में, शेमफुल लोग, उसको इग्नोबल कहते हैं। तो इग्नोर करो इग्नोबल लोगों को। इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। या फिर इस तरीके भी कर सकते हैं कि जो नोबल नहीं वो इग्नोबल है, जो नोबल नहीं वो इग्नोबल है, यानी कि बेकार है। पेडिग्री, पेडिग्री यानी कि वंशावली, जो रिकॉर्डेड एसेंट्री है, लीनियज है ऑफ ए पर्सन और ए फैमिली। तो जो किसी को आपके पापा को आपके दादाजी से जो चीज़ें मिली हैं, आपको जो आपके फादर से जो चीज़ें मिली हैं, उसको अपन पेडिग्री कहते हैं। एसेंट्री, डिसेंट, लीनियज, लाइन ऑफ डिसेंट, जीनियोलॉजी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा? आई रिफ्यूज़ टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द डॉग अंटिल इट्स ओनर कुड शो मी इट्स पेडिग्री। यानी कि मैंने रिफ्यूज़ कर दिया जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए डॉग के लिए, जब तक उसका ओनर मुझे इसके एसेंटर के बारे में नहीं बताता तब तक, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए जो पिछले में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, एक एब्जेक्ट वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। और इसके पहले भी कुछ भी नहीं था, तो इस वाले के अंदर भी ऐसा कुछ खास नहीं है। जीनियोलॉजी आप ध्यान रख सकते हैं, वंशावली कहते हैं इसको। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया। ओरिजिन कहाँ से? एंग्लो नॉर्मल फ्रेंच वर्ड से है। ट्रिक क्या होगी? ज़्यादा घी खाने की आदत इन्हें पेडिग्री में मिली है। तो घी, पेडिग्री, तो देखिए यहाँ पे भी घी आ रहा है, यहाँ पे भी घी आ रहा है। तो ये कौन है? महावीर फोगट और उनकी बेटियां 3, जिनके ऊपर दंगल बनी है, ठीक है। तो बहुत ही फेमस और कॉमनवेल्थ विनर, बहुत ही, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें जो घी खाने की जो
जो घी खाने की जो आदत है ना वो पेडिग्री में मिली है, यानी कि इन्हें अपने पूर्वजों से मिली है, तभी इतनी मजबूत है। तो घी पेडिग्री, इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इन्हें ज़्यादा घी खाने की आदत इन्हें पेडिग्री में मिली है, यानी कि आगे से मिली है। महावीर फोगट जो खुद रेसलर थे ये घी खाते थे, तो इनके बच्चों को भी ये चीज़ मिली है। नेक्स्ट है पुच। पुच एक नाउन है जिसका मतलब है उथल पुथल मचाना, ओवरथ्रो कर देना गवर्नमेंट को, अटैम्प करना, कोप, ओवरथ्रो, पैलेस रिवोल्यूशन, रिबेलियन, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स होंगे ओबीडियंस या फिर सबमिशन। एग्जाम्पल, व्हेन द पुच फेल्ड द डिक्टेटर किल ऑल द रिबेल्स हु ट्राई टू रिमूव हिम फ्रॉम पावर, यानी कि जब ये जो उथल पुथल क्रांति थी वो फेल हो गई तो डिक्टेटर ने क्या किया, सभी उन रिबेल को मार दिया जो उसको पावर से हटाने चाहते थे। ओरिजिन कहाँ से, स्विस जर्मन वर्ड से है, जिसका मतलब है कोई भी चीज़ को उथल पुथल कर देना। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। हम 5 मूवी में ये 5 पुच मचाते हैं, तो ये हम 5 मूवी थी, एक मिथुन चक्रवर्ती की, राज बब्बर की, नसरुद्दीन शाह की। तो देखिए इस हम 5 मूवी में ये जो 5 थे ना वो पुच मचाते थे, यानी कि बहुत ही उथल पुथल मचा रहे थे इस मूवी के अंदर, क्रांति मचा रहे थे। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, 5 को पुच से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हम 5 मूवी में ये 5 पुच मचाते हैं, यानी कि बहुत ही क्रांति मचाते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट एक नाउन है जिसका मतलब है किसी को क्षमादान देना, किसी को माफ़ी दे देना, फॉरगिवनेस, पार्डनिंग, एब्सोल्यूशन, रेमिशन। और एंटोनिम्स क्या होंगे, पनिशमेंट। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूशन और रेमिशन, दोनों का मतलब क्या है, माफ़ी देना। एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल्दो द मैन वॉजंट श्योर इफ ही ट्रूली बिलीव्ड इन गॉड, हिज कैथलिक अपब्रिंगिंग लीड हिम टू कंटिन्यू गोइंग टू कन्फेशनल एंड सीकिंग शिफ्ट फॉर हिज सिन, यानी कि जो ऑल्दो जो इंसान था वो श्योर नहीं था कि वो भगवान में पूरा बिलीव करता है कि नहीं करता, लेकिन जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई थी उसके वजह से वो कन्फेशन करता था और अपने बुरे काम के लिए क्षमा मांगता था भगवान से। ओरिजिन कहाँ से है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड से है। ट्रिक क्या होगी, बड़ी ही आसान होगी। देखिए दोस्तों में रिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट कर देना चाहिए। तो देखिए रिफ्ट का मतलब तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान है। रिफ्ट का मतलब होता है आपस में लड़ाई होना, 2 दोस्तों के बारे में, 2 दोस्तों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होना, उसको अपन रिफ्ट कहते हैं। एक तो रिफ्ट वैली होती है जिसको अपन कैज़म या फिर इसको फीजर भी कहते हैं, खड्डा जो होता है, ठीक है, एक तो उसको कहते हैं। और एक रिफ्ट होता है आपस में लड़ाई होना 2 दोस्तों के बीच में। तो देखिए दोस्तों में अगर रिफ्ट हो जाए तो उन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए, यानी कि उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ओके, इस तरीके से देखिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। रिफ्ट और शिफ्ट कितने सिमिलर से वर्ड हैं और हमेशा के लिए आप इसे याद कर सकते हैं कि दोस्तों में रिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट कर देना चाहिए, यानी कि उन्हें माफ़ी कर दे देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने 10 वोकैब थे। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अपन देखते हैं आज अपन ने क्या किया था। आज रम्बशियस किया था, यानी कि राम के नाम पे रम्बशियस नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स लोग एक साथ आके इफेक्शस हो जाते हैं, यानी कि बहुत अनियंत्रण हो जाते हैं। दिल्ली में एक कमरे में कैमरेडी रहते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट में आपस में दोस्त रहते हैं। परसों की सिचुएशन में भी मैंने परसुएशन नहीं छोड़ा, यानी कि जो बिलीव है, फेथ है, वो नहीं छोड़ा। बैड वाइब्स कभी भी इम्बाइब मत करो, यानी कि धारण मत करो। डाइट को लेकर इनसे इरूडाइट लो, यानी कि इनसे नॉलेज लो। इग्नोर करो इग्नोबल लोगों को जो कि बहुत ही बेकार लोग हैं। ज़्यादा घी खाने की आदत इन्हें पेडिग्री से मिली है, यानी कि इन्हें अपने पूर्वजों से मिली है। हम 5 मूवी में ये 5 पुच मचाते हैं, यानी कि बहुत ही उथल पुथल मचाते हैं। और लास्ट वर्ड था कि दोस्तों में रिफ्ट हो जाए तो शिफ्ट दे देना चाहिए, यानी कि माफ़ी दे देनी चाहिए। ये आज के अपने 10 वोकैब थे। और कल मैंने आपसे मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा था, यानी कि सिनोनिम पूछा था इसका, एनोडाइन का। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा इनॉक्यूअस होगा, जिसका मतलब होता है हार्मलेस। जो चीज़ नुकसान ना दे उसको इनॉक्यूअस भी कहते हैं और एनोडाइन भी कहते हैं। बाकी तीनों बहुत ही आसान थे। आज का जो वर्ड है वो है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी आपका आज का वर्ड है और आपको इसका सिनोनिम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन में से और आपको कमेंट करके बताना है। ट्रिक बनाओ तो जाने मैंने कल आपको वर्ड जो दिया था वो बजट दिया था, जिसका मतलब है धीरे धीरे मूव करना। 2 ट्रिक आई है बहुत अच्छी, मोनिका जी की और रामदास जी की। तो उन्होंने मोनिका जी ने ट्रिक दी कि ट्रेन में लोग एक दूसरे को बोलकर बजर करते हैं, यानी कि स्लैंटली मूव करते हैं। और रामदास जी की कि हमारा मंथली बजट हमेशा बजर होता रहता है, यानी कि आपका जो मंथली बजट है हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, मूव करना। तो बजट को उन्होंने बजट से बहुत अच्छे तरीके से रिलेट किया है और इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से रिलेट किया है। उम्मीद है आप इस वर्ड को इन 2 ट्रिक से कभी नहीं भूलेंगे। साथ में इन्होंने एनोडाइन का इनोक्यूअस सही आंसर किया है और ये भी इनका सही है। आज का जो आपको वर्ड है वो है नॉशियस। ओके, नॉक्शियस की आपको ट्रिक बना के भेजनी है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। साथ में कमेंट करके आपको बताना है। सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें जो यहाँ पे फ्रेंड्स खुशबू जी ने और आनंद सिंह जी ने बहुत ही 2 अच्छे सेंटेंस फ्रेम करें। 2-2, 3-3 लाइन में इन्होंने पूरे सेंटेंसेस को 10 वोकैब को यूज़ कर दिया है।
ओके, उम्मीद है आप भी अभी तक 5-6 लाइन लिख रहे होंगे, साथ में उनको रिड्यूस करने की भी कोशिश करेंगे। जितना छोटा लिखेंगे उतने आपकी जो वोकैब है वो स्ट्रांग होती जाएगी, और अगर आप बड़ा लिखेंगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है आज 10 वोकैब आप यूज़ करेंगे और मुझे सेंटेंस फ्रेम करके भेजेंगे। 10 पूरे वोकैब यहाँ पे यूज़ होने चाहिए जैसे कि इन्होंने करे हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे ही वोकैब इनके द्वारा यूज़ करे गए हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।